मुंह नोचने वाला भूत। एक आदमी नकाब पहने जंगल में जाता है और छोटी सी पूजा करता है। पूजा करने के बाद वो एक लकड़ी उठाता है और नदी के पास जाता है। नदी के पास जाने के बाद वो कुछ मंत्र पढ़ता है और एक भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद भूत व्यक्ति से बोलता है, आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे आका। मैं आज से ही आपका काम शुरू कर दूंगा मेरे आका। तो जाओ और जाकर अपने काम पर लग जाओ और गांव के हर एक व्यक्ति के अंदर इतना खौफ डाल देना कि वो सभी जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर चले जाए। याद रखना, जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले तुम्हें उसका मुंह नोचना है। कोई भी तुम्हारे हाथों से बचकर ना जा पाए। हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होना चाहिए और तुम्हारा ही खौफ। जब ये गांव वाले अपनी जमीन छोड़कर यहाँ से भागने लगेंगे तभी तो मैं इतनी जमीन पर कब्जा कर पाऊंगा। मैं समझ गया मेरे आका। अब आएगा मजा जब इस गांव की सारी जमीन मेरी होगी। फिर मेरी भी अमीरों में गिनती होगी। इतना बोलकर वो भूत गांव के बाहर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति अपनी साइकिल से अपने घर जा रहा होता है और तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसे डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। डरावनी आवाज सुनकर वह व्यक्ति अपनी साइकिल लेकर वहीं रुक जाता है और डरते हुए खुद से बोलता है, हे भगवान, आज से पहले तो मैंने कभी भी ऐसी डरावनी आवाज इस रास्ते पर नहीं सुनी। फिर ये यहाँ आज कैसी डरावनी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। कहीं यहाँ कोई है तो नहीं। इतना बोलकर वो आदमी अपनी साइकिल लेकर चलने लगता है कि तभी उसके साइकिल के टायर पंक्चर हो जाते हैं और एक भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, तूने बिल्कुल सही पहचाना इंसान। यहाँ सच में भूत है और वो भूत कोई और नहीं, मैं हूँ। और मैं यहाँ तेरा मुंह नोचने आया हूँ। मुझे लोगों का मुंह नोचना बहुत पसंद है। जानता है मैं लोगों का मुंह क्यों नोचता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। मेरे मुंह पर बहुत सारी चोट के निशान हैं और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ, एक भी चोट के निशान नहीं। इसलिए मैं तुम्हारा मुंह नोचूंगा। इतना बोलकर वो भूत अपने हाथ के नाखूनों को बड़ा करता है और उस आदमी का मुंह नोच लेता है। जिसके बाद वो व्यक्ति अपने मुंह को पकड़ते हुए गांव में जाता है और अपने घर जाकर अपना मुंह छुपाते हुए रोने लगता है। जिसके बाद उसकी बीवी आशा उससे बोलती है, अरे क्या हो गया? काहे अपना मुंह छुपा रहे हो? आखिर कौन सा कुकर्म करके आए हो जो तुमको अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है? रो काहे रहे हो? आशा, मुझे डर लग रहा है। अगर मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया तो कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। अरे हम तुमका छोड़कर अब कभू नहीं जाएंगे। बस अब तुम अपना हमको मुंह दिखाई दो। पहले वादा कर। अरे गॉड प्रॉमिस, अब बताओ क्या हुआ और अपना मुंह दिखाओ। आशा के बार बार बोलने के बाद वो व्यक्ति अपने मुंह से अपना हाथ हटाता है और आशा अपने पति का मुंह देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे बोलती है, ई का होई गवा? आखिर तुम्हारा मुंह कौन नोचा है? हमका बताओ, अभी हम उसका भी मुंह नोच के आवत हैं। मेरा मुंह एक भूत ने नोचा है आशा, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना बोलकर अब वह व्यक्ति अपनी बीवी को सारी बात बताता है। जिसके बाद अगली सुबह होते ही आशा ये बात अपने गांव की कुछ औरतों को बताती है, परंतु वो उसकी बातों को सुनकर उसका मजाक उड़ाती हैं। और ऐसे ही अब वो भूत गांव के अंदर आ जाता है और जब एक मीना नाम की औरत अपने बेटे को चुप कराने के लिए बाहर खिलाने ले जाती है तब वो भूत उसके सामने आ जाता है और मीना उस भूत को देखकर जोर से चिल्लाती है और उससे पहले कोई आता भूत उससे बोलता है, मेरा आज का शिकार तू है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं मुंह नोचने वाला भूत हूँ और आज मैं तेरा मुंह नोच कर ही जाऊंगा। नहीं, मेरा मुंह मत नोचो। अगर तुमने मेरा मुंह नोच लिया तो मेरा बच्चा मुझसे डरने लगेगा। वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, तो फिर अब मैं तेरे बच्चे का भी मुंह नोच लेता हूँ। जब उसका मुंह भी तेरी तरह हो जाएगा तो वो तुझसे नहीं डरेगा ना। ना, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अब ऐसा ही होगा।
इतना बोलकर वो भूत उस औरत और उस बच्चे का मुंह नोचकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब उसका पति वहां आता है तो मीना उसे सारी बात बताती है। अब इसी तरह की घटना धीरे धीरे पूरे गांव में बढ़ने लगती है और आए दिन वो भूत कभी गांव में आकर तो कभी गांव के बाहर ही रहकर आने जाने वाले हर व्यक्ति का मुंह नोचता है। भूत का खौफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सभी लोग एक दिन गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात उसे बताते हुए उससे बोलते हैं। मुखिया जी, अब हम और हाथ पर हाथ धरकर ना ही बैठ सकत है, बहुत हो चुका है। अगर अब हमने उस भूत का इलाज ना ही किया तो हम सभी गांव वालन को अपने मुंह का इलाज करवाना पड़ेगा। अरे वो भूत है और हम भूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुखिया जी, हम उस भूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकत, परंतु अपने गांव में जो तांत्रिक बाबा हैं वो तो उस भूत को अपने कब्जे में कर सकत है ना। हम गांव वालों ने सोचा है आज रात को जब वो भूत हम में से किसी के घर में आएगा और जब वो मुंह नोचने लगेगा तभी हम बाबा को लेकर वहां आ जाएंगे और बाबा उस भूत को अपने कब्जे में कर लेंगे। अगर तुम सभी गांव वालों ने यहाँ प्लान बना ही लिया है तो मैं तुम सबके साथ हूँ। अब सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करने लगते हैं, साथ ही भूत के आने का भी। परंतु इसी बीच एक व्यक्ति अपने हाथों में एक डंडा लिए नदी के पास जाता है और डंडे को घुमाता है और जैसे ही वो डंडे को घुमाता है वो मुंह नोचने वाला भूत वहां प्रकट हो जाता है, जिसके बाद भूत बोलता है। क्या हुआ मुखिया जी, आपने क्यों आज मुझे अपने पास बुलाया? आज तो मैं शिकार पर निकल चुका था। अरे बेवकूफ भूत, अगर आज मैं तुझे नहीं बुलाता और नहीं रोकता तो वो तांत्रिक बाबा तुझे पकड़ लेता। मुखिया भूत से बात कर ही रहा होता है कि तभी कुछ गांव वाले तांत्रिक बाबा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मुखिया से बोलता है। पकड़ तो मैंने तुम्हें अब भी लिया है मुखिया, और इस बार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। जब गांव वाले अपनी शिकायत लेकर मेरे पास आए तो मैंने अपनी तंत्र विद्या से पता किया इस भूत के बारे में। फिर मुझे पता चला ये कोई अतृप्त आत्मा नहीं बल्कि एक बुलाया हुआ भूत है जिसे तूने बुलाया है। परंतु गांव वालों को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ और बस मैंने गांव वालों से बोला कि वो सब जाकर तुम्हें सारा सच बता दें ताकि तुम रात को अपने भूत को बुलाओ और मैं तुम्हें गांव वालों के साथ रंगे हाथ पकड़ सकूं। अरे जिस मुखिया पर हमने इतना विश्वास किया, इसे हमने गांव का मुखिया बनाया, वही हमें बेघर करने के लिए ऐसी साजिश रच रहा था। ऐसे मुखिया को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तुम सब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस गांव के मुखिया थे, अब नहीं हो। अब पहले मैं तुम्हारे भूत को उसकी असली जगह पहुंचाऊंगा, उसके बाद तुझे तेरे ससुराल। गांव वालों, पकड़कर बांध दो इस मुखिया को। बाबा सही बोल रहे हैं, चलो गांव वालों इस मुखिया को इसकी औकात दिखाते हैं। अब सभी गांव वाले उस मुखिया को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं, जिसके बाद बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस भूत को उसके जहां पर वापस भेज देता है और सभी गांव वाले मुखिया को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जहां मुखिया अपने किए की सजा भुगतता है।